सिंगल फेज प्रिवेंशन एसपीपी। इस डिवाइस का उपयोग फेज मॉनिटरिंग के लिए किया जाता है। यह सिस्टम के पावर इनपुट की निगरानी करता है। मॉडल नंबर VPR-33-02A। वर्किंग मॉड्यूल L12 R और Y। फेज वोल्टेज। अगला पैरामीटर बदलने के लिए यूपी बटन दबाएं। L23 Y और B फेज वोल्टेज L31 B और R फेज वोल्टेज FRQ। वोल्टेज फ्रीक्वेंसी दिखाता है AVG। औसत वोल्टेज जांचें ASM एसिमेट्री। फेज करंट बैलेंसिंग जांचने के लिए एसपीपी का ऊपरी हिस्सा L1 L2 L3 R Y और B फेज कनेक्शन दिखाते हैं। एसपीपी का निचला हिस्सा। इस एसपीपी में हम दो रिले का इस्तेमाल करते हैं। इस एसपीपी में हम रिले नंबर 1 का उपयोग करते हैं। इसमें C एक कॉमन वायर है और NC का उपयोग माइक्रोचिप या PLC को फीडबैक भेजने के लिए किया जाता है। फेज सीक्वेंस अलार्म। यदि गलती से फेज सीक्वेंस बदल जाता है तो SPPAPS सिंबल दिखाएगा और एक अलार्म बजाएगा और फेज सीक्वेंस लाइट स्क्रॉल करेगी। किसी भी प्रकार के फेज लॉस की स्थिति में SPPAPL दिखाता है। साथ ही संबंधित फेज की इंडिकेटर लाइट बंद हो जाती है और रिले ऑफ साउंड अलार्म बजने लगते हैं। यदि फेज सामान्य स्थिति में लौट आता है तो SPP अलार्म अपने आप रीसेट हो जाएगा। ओवर वोल्टेज अलार्म। यदि एसपीपी में वोल्टेज निर्धारित मान से अधिक हो जाता है तो उस फेज की लाइट ब्लिंक करने लगेगी। डिस्प्ले पर OV सिंबल दिखाई देगा और एक अलार्म बजने लगेगा। उदाहरण के लिए यदि नीले फेज में ओवर वोल्टेज होता है तो नीली लाइट ब्लिंक करेगी। अंडर वोल्टेज अलार्म। यदि किसी भी फेज में वोल्टेज एसपीपी में निर्धारित मान से कम हो जाता है तो उस फेज की लाइट ब्लिंक करने लगेगी। डिस्प्ले पर UV सिंबल दिखाई देगा और एक अलार्म बजने लगेगा। उदाहरण के लिए यदि तीनों फेज में अंडर वोल्टेज की स्थिति बनती है तो तीनों लाइटें ब्लिंक करने लगेंगी। वोल्टेज असंतुलन अलार्म। यदि तीनों फेज में से किसी में भी वोल्टेज का असंतुलन होता है तो एसपीपी डिस्प्ले पर PS सिंबल दिखाई देगा। डिस्प्ले पर वोल्टेज असंतुलन का प्रतिशत दिखाया जाएगा और एक अलार्म बजेगा। जैसे ही तीनों फेज संतुलित हो जाएंगे एसपीपी अपने आप रीसेट हो जाएगा और अलार्म बंद हो जाएगा। डिस्प्ले पर जांचें कि L12 L23 और L31 में वोल्टेज 380 से 460 के बीच है। हर्ट्ज 48 से 52 के बीच है। ASM 60% से कम है और R1 या R2 का निरंतर संकेत दिख रहा है और डिस्प्ले पर कोई अन्य संकेत नहीं दिख रहा है। यदि लाल, पीली और नीली LED स्थिर हैं तो एसपीपी में खराबी है और इसे बदलने की आवश्यकता है। एसपीपी बदलवाने के लिए हिमालय रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज से संपर्क करें। सेलेक्ट एसपीपी के भीतर L1 बराबर लाल, L2 बराबर पीला और L3 बराबर नीला चरणों को कनेक्ट करें। रिले कनेक्शन में रिले 1 के लिए 15 कॉमन, 16 सामान्यतः बंद, 18 सामान्य खुला है और रिले 2 के लिए 25 कॉमन, 26 सामान्यतः बंद, 28 सामान्य खुला है। इससे संकेत मिलता है कि पहला LED रिले चालू है और सुचारू रूप से काम कर रहा है। तीसरा LED रिले 2 के लिए है और बाकी LED रिले 1 के लिए हैं। रिले के रूप में सेट किए गए LED चालू रहेंगे। मेनू में प्रवेश करने और पैरामीटर सेट करने के लिए अप और डाउन कुंजियों को 5 सेकंड तक दबाकर मेनू खोलें। पहला NW के :3 P3 3 फेज पावर की उपस्थिति दर्शाता है और सेट 3P4 न्यूट्रल की उपस्थिति दर्शाता है। मान बदलने के लिए RST बटन पर ऊपर या नीचे बटन दबाएं। ऊपर बटन दबाने से रिले एक सेटअप खुल जाएगा। ऊपर की कुंजी दबाने से PSQ फेज लॉस दिखाई देगा। सुनिश्चित करें कि डिफ़ॉल्ट बटन चालू है क्योंकि फेज लॉस परिदृश्य में अलार्म बनते ही PFL त्रुटियां दिखाई देंगी। सेट बटन दबाने से RL एक ओवर वोल्टेज मान मेनू खुल जाएगा। सेट बटन दबाने से वोल्टेज मान बदल जाएगा। आमतौर पर 460 वोल्ट डिफ़ॉल्ट मान होता है। RST और नीचे दोनों बटन दबाने पर मान बदल जाते हैं।
सही मान सेट करने के बाद यदि आप ऊपर बटन दबाते हैं तो निम्नलिखित पैरामीटर दिखाई देगा। 360 वोल्ट उपलब्ध है। ऊपर बटन दबाने पर ओवर फ्रीक्वेंसी दिखाई देगी। बार बार चालू और बंद करने के लिए कृपया RST और ऊपर और नीचे दोनों बटन दबाएं। फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद यदि आप सेट बटन दबाते हैं तो एसिमेट्री AS दिखाई देगी। ऊपर की कुंजी का उपयोग उस मेनू में असममिति प्रतिशत को समायोजित करने के लिए किया जा सकता है। RST कुंजी के साथ सभी ऊपर और नीचे की कुंजियों को एक साथ दबाने से यह सेट हो जाएगा। डिस्प्ले पर जांचें कि L12, L23 और L3 एक में वोल्टेज 380 से 460 हर्ट्ज के बीच है। हर्ट्ज 48 से 52 के बीच है। ASM 60% से कम है और R1 या R2 लाइट लगातार जल रही हैं और डिस्प्ले पर कोई अन्य संकेत नहीं दिख रहा है। यदि SPP खराब है तो SPP को बदलने की आवश्यकता है। SPP बदलवाने के लिए हिमालय रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज से संपर्क करें।